हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरीज वैली। दोस्तों, आज हम सुनेंगे रील बनाने वाली चुड़ैल की कहानी। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। एक शहर में नीलू नाम की एक लड़की रहती थी जो आसपास के इलाकों में बहुत ज़्यादा फेमस थी क्योंकि उसके इंस्टाग्राम में बहुत सारे फॉलोअर्स थे। वो दिन भर रील बना बनाकर अपलोड करते रहती थी। ये चाँद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा, तारीफ करूं क्या उसकी जिसने मुझे बनाया। उफ, फाइनली बन गई रील। अब इसे अपलोड कर देती हूँ। अब नीलू कहीं भी जाती तो उसके फॉलोअर्स उससे मिलने के लिए भीड़ लगा देते थे और अपने कॉलेज में भी वो बहुत ज्यादा फेमस थी। उसी कॉलेज में एक सिमरन नाम की भी लड़की पढ़ती थी। नीलू को देख देख कर उसने रील्स बनाना शुरू किया और देखते ही देखते सिमरन नीलू से ज्यादा फेमस हो गई। अब ये देख के नीलू को लग गई चिढ़ और वो सिमरन से जलने लग गई थी। एक दिन नीलू अपने बेस्ट फ्रेंड टीकू से मिलती है और उससे कहती है, देख रहे हो टीकू, तुम वो सिमरन नकलची खोर को कल तक इसे कोई पूछ तक नहीं रहा था, अब देखो मेरी नकल कर करके फेमस हो गई। अरे ये क्या बोल रही है नीलू तू? अरे रील तो कोई भी बना सकता है यार। अब तुझे देख के उसका भला हो गया तो अच्छी बात तो है। मैं तो बोल रहा हूँ दोस्त बन जाओ दोनों और धमाल मचा दो इंस्टाग्राम पे। हाँ, दोस्ती इस नकलची खोर से? मेरी जुत्ती भी ना करे इससे दोस्ती। अब तू जो भी बोल नीलू, लेकिन उसके फॉलोअर्स तुझसे ज्यादा हैं। तेरा ही फायदा है पगली उससे दोस्ती करने में। नीलू को अपने इस बेस्ट फ्रेंड के मजाक से बहुत गुस्सा आ जाता है। हाँ हाँ, होंगे ही फॉलोअर्स ज्यादा। मेरे तो खुद की मेहनत के फॉलोअर्स हैं और उसके मेरी नकल करके, समझे? आज देखना तुम, एक ऐसा रील अपलोड करूंगी ना कि देखते ही देखते मेरे फॉलोअर्स उस सिमरन से ज्यादा हो जाएंगे। अब ये कह के नीलू वहाँ से गुस्से में चले जाती है और एक भूतिया घर पर जाके एक क्रेजी रील बनाने की सोचती है। हेलो गाइस, मैं आपकी अपनी नीलू। तो गाइस, आप देख रहे हो मैं कहाँ आई हूँ? ये भूतिया घर में पुराना खंडर है। तो आज मेरा डेयर है कि मुझे यहाँ रील बनानी है। तभी नीलू रील बनाने लगती है और नीलू का पूरा ध्यान फोन पर होने के कारण उसका पैर फिसल जाता है और वो वहीं पर गिर के मर जाती है। अब नीलू एक चुड़ैल बन जाती है। अरे नहीं, ये क्या? मैं मर गई। ये सब उस सिमरन की वजह से हुआ है। सिमरन, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। तभी नीलू चुड़ैल अपना फोन उठाकर बोलती है, अब मैं इस मोबाइल से इंस्टाग्राम में घुस जाती हूँ और अब मैं अपने सारे दुश्मनों को मार दूंगी और सबसे पहले उस सिमरन को खत्म करूंगी। इतना कह के नीलू चुड़ैल मोबाइल में घुस जाती है। उधर सिमरन अपने कमरे में रील्स बना रही थी। तभी अचानक उसके मोबाइल की स्क्रीन पर एक चुड़ैल दिखने लगती है। सिमरन थोड़ा डर जाती है और कहती है, अरे इस फोन की स्क्रीन में इतनी डरावनी औरत कहाँ से आ गई? लगता है फोन हैंग कर रहा है। सिमरन फोन की स्क्रीन को बंद करके ऑन करती है, लेकिन स्क्रीन पर फिर से उस चुड़ैल की ही फोटो आ रही थी। ये देख के सिमरन काफी डर जाती है और देखते ही देखते नेहा चुड़ैल मोबाइल की स्क्रीन से बाहर आ जाती है। हे भगवान, ये क्या चीज है? तुम कौन हो? तुम मोबाइल से कैसे निकली? अच्छा, तू मुझे नहीं पहचानती नकलची लड़की? तेरी वजह से ही मैं चुड़ैल बनी हूँ। मेरी वजह से? ये कैसे? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अच्छा, मेरी नकल कर करके रील बना बना के तू मुझसे ज्यादा फेमस हो गई। तेरी वजह से ही मेरी मौत हुई है और मैं तुझे मारूंगी नहीं, तुझे तो मैं तड़पाऊंगी। इतना कह के नीलू चुड़ैल सिमरन को वहां से गायब करके अपने भूतिया खंडर में ले जाती है। और अब देखते ही देखते शहर में इंस्टाग्राम पर रील बनाने वाली फेमस लड़कियां गायब होने लगती हैं। काफी दिनों से नीलू टीकू से नहीं मिली थी, तो टीकू अपने फ्रेंड भोलू के पास जाता है। अबे टीकू, तूने न्यूज़ सुनी? शहर से काफी लड़कियां गायब हो गई।
हाँ भाई, और एक बात नोटिस की तूने, सभी वही लड़कियां हैं जो इंस्टाग्राम में रील बना के फेमस हुई थी। हाँ यार, वो सिमरन भी काफी दिनों से वीडियो नहीं डाल रही है। मैंने तो सुना है वो भी गायब है। हाँ, उस नेहा का भी कुछ दिनों से अता पता नहीं है यार। उसके घर वाले उसे ढूंढने के लिए पुलिस के चक्कर काटने में लगे हैं। कुछ दिन पहले सिमरन से बहुत गुस्सा थी यार वो, क्योंकि सिमरन नीलू से ज्यादा फेमस हो गई थी। तब से ना नीलू का अता पता है ना सिमरन का। टीकू भैया, मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। कहीं इन लड़कियों के गायब होने के पीछे नीलू तो नहीं है? हाँ यार, शक तो मुझे भी है। मैंने कल नीलू को कॉल किया तो कॉल में से अजीबोगरीब भूतों की आवाज आ रही थी। मैं तो डर गया यार। टीकू भैया, एक तांत्रिक बाबा रहते हैं यहीं पास में, उनके पास जाते हैं, उनसे पूछते हैं नीलू कहाँ है। वो बाबा सब बता देते हैं। अब दोनों तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और उन्हें सारी बातें बताते हैं। तुम्हारी दोस्त नीलू कितने दिनों से गायब है? बाबा हो गए 3 दिन, और तभी से लड़कियां भी गायब हो रही हैं। हाँ बाबा, लाओ उस नीलू की फोटो दिखाओ। टीकू बाबा को नीलू की फोटो देता है और तांत्रिक बाबा नीलू की फोटो को आग में डाल के मंत्र पढ़ने लगता है। ओम अक्लम बकलम भट भट स्वाहा, ओम अक्लम बकलम भट भट स्वाहा। तांत्रिक बाबा की आंखें लाल हो जाती हैं और बाबा को आग में नीलू एक चुड़ैल के रूप में दिखती है। फिर बाबा टीकू से कहते हैं, तुम्हारी दोस्त तो चुड़ैल बन गई। वो एक खंडर में रील बनाने गई थी, वहां पैर फिसलने की वजह से मर गई। अब चुड़ैल बन के सभी लड़कियों को गायब कर रही है। चुड़ैल बाबा, अब क्या करें हम? वो नीलू तो चिढ़ में सभी मासूम लड़कियों को मार देगी। हमें उसी जगह जाना होगा जहां पर उसकी मौत हुई थी। अब तांत्रिक बाबा टीकू और भोला उस खंडर में पहुंच जाते हैं। नीलू चुड़ैल ने उन लड़कियों को कई दिनों से भूखे प्यासे अपने साथ रखा था और नीलू चुड़ैल उनके सामने रील बना रही थी। बादल बरसा बिजली, सावन को पानी, चीसो मौसम छा, अब तो जवानी। तभी वहाँ बाबा पहुँच जाता है। नीलू चुड़ैल तांत्रिक बाबा को देख के जोर जोर से हंसने लगती है। अरे अरे देखो कौन आया है, मेरा बेस्ट फ्रेंड टीकू तांत्रिक को लाया है। देख, उस दिन टीकू तू बड़ी तारीफ कर रहा था ना सिमरन की। अब देख इसकी हालत मेरे कब्जे में है। अब मैं तुम सबको मारूंगी, समझा? क्यों परेशान कर रही है चुड़ैल तू इन मासूम बच्चों को? क्या बिगाड़ा है इन्होंने तेरा? क्या बिगाड़ा है? सब कुछ बिगाड़ा है इन लोगों ने मेरा। मैं सबसे ज्यादा फेमस थी, सारे लोग मेरे फैन थे, और ये लोग मुझसे ज्यादा फेमस हो गई। एक शहर में एक ही क्वीन हो सकती है, जो मैं हूँ, ये लोग नहीं। अब तांत्रिक और चुड़ैल लड़ने लगते हैं। काफी ज्यादा लड़ने के बाद तांत्रिक पर चुड़ैल की शक्तियां भारी पड़ने लगी थी और तांत्रिक घायल हो जाता है। अब चुड़ैल सिमरन को मारने लगती है। आज छोड़ दे नीलू, मुझे छोड़ दे चुड़ैल इस मासूम लड़की को। इसी की वजह से ही तो मैं मरी थी, इसे कैसे छोड़ दूं? तू इस लड़की के वजह से नहीं, अपने रील बनाने की आदत की वजह से फिसल के मरी थी। तेरी जलन भावना ने तुझे अंधा बना दिया है। तभी तांत्रिक थोड़ी सी मंदिर की राख उस चुड़ैल पर फेंक देता है, जिससे वो चुड़ैल कमजोर हो जाती है और उसके हाथ से उसका मोबाइल नीचे गिर जाता है। ये क्या चीज थी? तांत्रिक, तुझे छोड़ूंगी नहीं मैं। तांत्रिक चिल्ला के सिमरन से कहता है, सिमरन, इस चुड़ैल के फोन को तोड़ दे, इसी में इसकी जान है, ये तभी खत्म होगी। और सिमरन जल्दी से उस फोन को तोड़ने लगती है। अरे नहीं, अरे नहीं, अरे लड़की, ये क्या किया तूने? अरे नहीं। और देखते ही देखते चुड़ैल खत्म हो जाती है और सभी चैन की सांस लेते हैं। सब्सक्राइब प्लीज।